और आज मैं आपको गुलामी के कालखंड में हमारे देश पर हुए अत्याचारों के वो सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा होगा। कहते हैं लाशों को दफना सकते हैं, कागज़ों पर लिखे हुए इतिहास को जला सकते हैं, लेकिन पत्थरों के ऊपर लिखे इतिहास को ना दफना सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मिटा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ गुलामी के समय के वो काले पन्नों को खोलने और दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर को देखने जिसे कहते हैं कैलाश मंदिर। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। कैलाश मंदिर देखने से पहले मैं आपको मंदिर के 4 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताता हूँ। पहला रहस्य, ये पूरा मंदिर एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया है, जो आज के हमारे कंप्यूटर्स और आधुनिक मशीनों से भी बनाना नामुमकिन है। तो हजारों साल पहले इसे कैसे बनाया होगा? दूसरा रहस्य, इस मंदिर को बनाने में 18 साल का समय लगा और वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ से 4 लाख टन से भी ज़्यादा पत्थर निकाले गए। इसका अगर हिसाब लगाए तो हर दिन 60 टन पत्थर निकाले गए। लेकिन आज के समय में भी हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो पहाड़ को सीधा काट कर हर दिन 60 टन पत्थर निकाल सके। तो हज़ारों साल पहले ये कैसे किया होगा? गौर करने की बात यह है कि हमने इसमें मूर्तियां बनाने के समय को नहीं जोड़ा है, बल्कि सिर्फ पहाड़ को काटने के समय की बात की है। तीसरा रहस्य, 4 लाख टन पत्थर, ये इतने पत्थर होते हैं जिससे एक पूरा पिरामिड बन सकता है, लेकिन ये पत्थर यहाँ कहीं भी नहीं है। चौथा रहस्य, इस मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड गुफाएं हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों की टीम जब इस मंदिर के नीचे बनी हुई गुफाओं में रिसर्च करने गई तो उन्हें वहाँ हाई रेडियोएक्टिव किरणों की मौजूदगी का पता चला। बाकी के वर्षों में भी बहुत सारी टीम यहाँ रिसर्च करने आई है और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस मंदिर के नीचे हाई रेडियोएक्टिव किरणों की मौजूदगी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस जगह बनी हुई बाकी जैन और बौद्ध गुफाओं में ये रेडियोएक्टिव किरणें नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए हुए इस अनमोल धरोहर पर मुस्लिम बादशाहों की नज़र पड़ गई। उनमें से एक बादशाह था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब अपने खुद के ही मज़हब के कट्टरपंथ में इतना अंधा हो गया कि उसे दूसरे धर्म दिखे ही नहीं। मजहबी कट्टरपंथ में अंधे हो चुके औरंगज़ेब ने सन 1682 में कैलाश मंदिर और उसके बाजू में बने हुए बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। जिन हिंदू, बौद्ध और जैन साधुओं ने इसका विरोध किया, उनको औरंगज़ेब के सैनिकों ने जिंदा काट डाला। उसके बाद 1000 से भी ज़्यादा मुसलमान कैलाश मंदिर को तोड़ने लगे। अगले 3 सालों तक वो दिन रात इस मंदिर को तोड़ने लगे। 3 सालों में वो मंदिर तोड़ने में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने इस मंदिर की मूर्तिकला को विद्रूप कर डाला। उन्होंने मूर्तियों के हाथ, पैर और सर तोड़ डाले। उन्होंने हमारे पूर्वजों की इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जाते वक्त उन्होंने छत पर बनी हुई सारी अनमोल पेंटिंग्स को जला डाला। आज भी जलाई हुई पेंटिंग्स की निशानियां छत पर मौजूद है। अब हम चलते हैं कैलाश मंदिर को देखने। कैलाश मंदिर जाने के लिए हमें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर एलोरा आना होता है। मंदिर के बाहर भगवान विष्णु और भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की 20 से 25 फीट लंबी मूर्तियां पत्थरों में तराशी गई है। साथ में 12 दिशाओं के 12 दिक्पालों की मूर्तियां भी पत्थरों में तराशी गई है, जो अभी खंडित अवस्था में है। मंदिर के द्वार के बाहर
गंगा जी और यमुना जी की मूर्ति बनाई गई है। अब हम द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई है, जिसमें हाथी उनका वंदन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के सामने ही गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। गणेश जी के बाजू में ही माँ दुर्गा, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की गरुड़ पर बैठी हुई प्रतिमा बनाई गई है। मंदिर के राइट साइड में 2 द्वारपाल बनाए गए हैं, जिनमें से एक द्वारपाल तोड़ दिया गया है। उनके पीछे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी की मूर्तियां बनाई हुई है, जिनके हाथ और पैरों को तोड़ दिया गया है। मंदिर के दोनों साइड 2 बहुत बड़े हाथी पत्थर में तराशे गए हैं। उन्हीं के बाजू में ही 2 बहुत बड़े पिलर्स बनाए गए हैं। आप इन हाथी और इन पिलर्स को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें बनाने के लिए यहाँ से कितने हजारों टन पत्थरों को निकाला गया होगा। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आपके जेब में जो 20 रुपए की नोट है, उस पर यही तस्वीर है। आप जो 200-300 एपिसोड की रामायण और महाभारत टीवी पर देखते हैं, वो पूरी की पूरी इन्होंने पत्थरों पर तराश कर रख दी है। मंदिर के राइट साइड की दीवार पर पूरी महाभारत है और मंदिर के लेफ्ट साइड की दीवार पर पूरी रामायण है। रामायण के बाजू में ही दशानन रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य दीवार पर तराशा गया है। यह मूर्ति कम से कम 30 से 40 फीट लंबी है। मंदिर के चारों ओर हाथी और शेरों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां तराशी गई है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कैलाश मंदिर हाथी और शेरों ने उठाया है। मंदिर के पीछे ही एक आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां पत्थरों में तराशी गई है। मूर्तियों के सामने जो पिलर्स है, वो एकदम सटीक बनाए गए हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी पिलर्स की परछाई मूर्तियों पर नहीं पड़ रही है। ये पूरा मंदिर 3 मंजिलों का है। दूसरे मंजिल को जोड़ने वाला पुल पत्थर को ऊपर से और नीचे से तराश के बनाया गया है। उस पुल के नीचे 2 बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां पत्थरों में तराशी गई है। अब हम दूसरे मंजिल पर बने हुए मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर को 4 भागों में बनाया गया है। पहला प्रवेश द्वार, दूसरा सभा मंडप, तीसरा मुख्य सभा मंडप और चौथा गर्भगृह। हम सबसे पहले प्रवेश द्वार में एंट्री करते हैं। यहाँ 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बनवाए गए हैं। मुख्य मंदिर पूर्व दिशा में है। अब हम पूर्व दिशा में चलते हैं। हमें यहाँ ये सभा मंडप दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे गणेश जी की खंडित मूर्तियां हैं। अब हम इस पहले सभा मंडप के अंदर चलते हैं। यहाँ नंदी महाराज की मूर्ति है। सभा मंडप के छत पर आप जलाई हुई पेंटिंग्स की निशानियां साफ देख सकते हैं। अब हम मुख्य सभा मंडप की तरफ चलते हैं। मुख्य सभा मंडप के बाहर हाथियों की खंडित मूर्तियां हैं।
मुख्य सभा मंडप के प्रवेश द्वार के बाहर दो बहुत बड़े बड़े द्वारपालों की मूर्तियां पत्थरों में तराशी गई है, जिनके हाथों और पैरों को तोड़ दिया गया है। अब हम मुख्य सभा मंडप के अंदर चलते हैं। मुख्य सभा मंडप के अंदर बहुत बड़े बड़े 16 पिलर्स है। ये पूरा सभा मंडप और ये पिलर्स एक ही पत्थर से बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से कितने हजारों टन पत्थरों को बाहर निकाला होगा। इस सभा मंडप के छत पर दुनिया की पहली 3D मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति के चेहरे को आप किसी भी एंगल से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके तरफ ही देख रही है। अब हम गर्भगृह की तरफ चलते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाहर भगवान शिव और माता पार्वती के खंडित मूर्तियां हैं। मुख्य शिवलिंग की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होने के कारण हमने मोबाइल से शिवलिंग की फोटो ली है। ये शिवलिंग बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, लेकिन लोगों को बुरा ना लगे इसलिए बाहर से सीमेंट लगाकर इसे वापस से शिवलिंग का आकार दिया गया है। आप ही एक बार ज़रा सोचिए, ये शिवलिंग, ये पूरा सभा मंडप, यहाँ की सारी मूर्तियाँ, ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इन्हें तराशने में हमारे पूर्वजों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होंगी, लेकिन इसे तोड़ने से पहले मुस्लिम बादशाहों ने एक बार भी नहीं सोचा। जिस मुस्लिम बादशाह औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तोड़ा, उसे यहाँ से 10 मिनट दूर ही दफनाया गया है। ये है मुस्लिम बादशाह औरंगज़ेब की कब्र। आज भी हमारे देश के कई नेता और एक वर्ग औरंगज़ेब को संत और हीरो मानता है और उसके कब्र पर माथा टेकने आता है। आज मैं उनसे और आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस औरंगज़ेब ने हमारे देश के हजारों मंदिरों और बौद्ध विहारों को तोड़ा, हजारों साधु संतों और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला, वह आपको किस नज़रिए से संत और हीरो लगता है?